Assalamu alaikum, three class. Today we are going to cover the remaining last part of our unit number 4, what plants produce. लास्ट टाइम हमने लीफ बर्ड्स एंड लीव्स के बारे में पढ़ा था. आज हम रूट्स और स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं उसकी बर्ड्स हैं या लीव्स हैं, लेकिन हम लोग उन्हें एज अ वेजिटेबल खाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि इसी तरह से जो कुछ वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो एक्चुअली में प्लांट्स की रूट्स होती हैं, और इसी तरह से कुछ वेजिटेबल्स हम ऐसे भी खाते हैं या फ्रूट्स ऐसे भी खाते हैं जो प्लांट्स के स्टेम्स होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें एज अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोर्शन. रूट्स. कैरेट्स, रेडिशेस एंड टर्निप्स आर स्वोलन रूट्स. स्वोलन मीन्स सूजी हुई, यानी कि जो आप गाजर, मूली और शलजम खाते हैं वेजिटेबल के तौर पर या आप सैलड में लेते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली में किसी प्लांट के पार्ट की सूजी हुई रूट्स होती हैं. स्वोलन रूट्स मीन्स के यानी कि रूट्स वैसे थ्रेड लाइक बहुत जो है वो पतला सा थिन सा स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन ये स्वोलन रूट्स हैं. क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि देखें, हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं या शलजम जब भी हम खाते हैं तो एक्चुअली में ये वो वाली रूट्स हैं जो कि स्वोलन है. स्वोलन मीन्स कि सूजी हुई हैं, यानी कि थोड़ी जूसी सी होती हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ स्टेम्स. स्टेम्स मीन्स के तने क्या होते हैं, स्टॉक क्या होती है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किसी भी प्लांट का फ्लावर के नीचे वाला जो एक पार्ट होता है, जिसे हम आम और यूजुअल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि फ्लावर का स्टॉक है, उसकी डंडी है, उसे हम एक्चुअली में स्टेम भी कहते हैं. तो हमारे पास जो कुछ वेजिटेबल्स हैं ना, वो एक्चुअली में प्लांट्स के स्टेम होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें एज अ वेजिटेबल खाते हैं. अब एग्जांपल्स क्या हैं हम देखते हैं. स्टेम्स कैन बी होलो. होलो मीन्स खोखले, यानी कि हो सकता है कि सिर्फ बाहर की तरफ बाउंड्री हो और उनके अंदर कुछ भी ना हो. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे आप कोई भी पाइप ले लेते हो, आप जब पाइप लेते हो तो पाइप की बाहर बाउंड्री होती है, लेकिन उसके इंटरनल स्पेस जोन है ना, वो फ्री होते हैं. और सॉलिड कुछ सख्त भी हो सकते हैं, राउंड गोल शेप में, और स्क्वायर भी हो सकते हैं. रफ मीन्स खुरदरे, और स्मूथ मीन्स के बिल्कुल एक जैसे, कि उनमें कोई भी खरदराहट नहीं है. शुगर केन यानी कि गन्ना, एंड सैलरी आर स्टेम. सैलरी की पिक्चर ये बनी हुई है. हमारे पास जो कॉर्न होता है ना, जो सिट्टा होता है, उसी टाइप का एक वेजिटेबल होता है सैलरी. शुगर केन एंड सैलरी आर स्टेम. स्टेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीफ स्टॉक्स. स्टेम्स को हम लोग पत्तों के तने भी कहते हैं. ठीक है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 24 एंड ट्यूबर्स. नाउ व्हाट आर ट्यूबर्स. अब हम पढ़ेंगे डैट व्हाट आर ट्यूबर्स, के प्लांट्स के वो कौन से पार्ट्स हैं वो जो एक्चुअली में ट्यूबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें एज अ वेजिटेबल खाते हैं. पोटैटोज, जिंजर एंड यैम्स. यैम्स किसे कहते हैं बेटा? शकरकंदी को यैम्स कहते हैं, जो मीठा आलू का चालू होता है. आर ट्यूबर्स. ये क्या है? ट्यूबर्स हैं. दीज आर स्टेम्स विच ग्रो अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड मीन्स ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे. यहाँ पर आपको ट्यूबर्स के देखें प्रॉपर डेफिनेशन बता दी है कि होते ये भी स्टेम्स ही हैं, लेकिन ये वो वाले स्टेम्स होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन ग्रो करते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं. आमतौर पर यूजुअली होता तो ऐसे है ना कि जब आप एक ट्री देखते हो तो ट्री का जो स्टेम है वो ज़मीन के ऊपर होता है, जो ग्रीन कलर की वुड हमें नज़र आ रही होती है. बेसिकली दैट इज़ द स्टेम. लेकिन ट्यूबर्स के केस में स्टेम जो सा है वो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है, इसीलिए हमने इनका स्पेसिफिक नाम रख दिया ट्यूबर्स. फिर हम इन्हें स्टेम नहीं कहते, फिर हम इन्हें ट्यूबर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं. और अब इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या हैं? आलू हम खाते हैं, और अदरक जो आप डिफरेंट किस्म की डिशेस में यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास यैम्स होते हैं, शकरकंदी होती है, आप खाते हैं. ये सारी ट्यूबर्स की एग्जांपल्स हैं. ओके. नाउ फ्लावर बर्ड्स, के कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में हमारे पास फ्लावर बर्ड्स होती हैं. फ्लावर बर्ड्स मीन्स कि ये हमारे पास बर्ड होती हैं फ्लावर का, लेकिन हम लोग उन्हें खा लेते हैं एज अ वेजिटेबल. ठीक है. एग्जाम्पल क्या आ गई आपके पास? कॉलीफ्लावर्स, जो आप गोभी खाते हैं, एंड ग्लोब आर्टिचोक्स. ग्लोब आर्टिचोक्स आर द फ्लावर बर्ड्स. ये बेटा ग्लोब आर्टिचोक्स की एग्जाम्पल बनी हुई है. ग्लोब आर्टिचोक्स भी गोभी जैसी ही एक सब्ज़ी होती है, जो आम तौर पर इतनी यहाँ पर आम नहीं है, लेकिन ये आपको उसकी डायग्राम दिखाई गई है. द वाइट पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज़ द वेजिटेबल. It is surrounded by the leaves.
आप में से अगर कभी किसी ने अपनी मदर को गोभी को कुक करते देखा हो, कॉलीफ्लावर को कुक करते देखा हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका वाइट वाला पार्ट है उसे काट कर उसकी कटिंग करके उसे कुक कर लेते हैं, और जो उसके नीचे उसके ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं वो हम वेस्ट कर देते हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो वाइट पार्ट होता है ना कॉलीफ्लावर का, दैट इज़ वेजिटेबल, और इसे किसने घेरा हुआ होता है? लीव्स ने घेरा हुआ होता है। जो ये वाइट पार्ट जो हम खा लेते हैं ना, यहाँ पर लीव्स होते हैं जो हम उतार कर वेस्ट कर देते हैं। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ फ्रूट्स, कि कुछ जो हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं वो एक्चुअली में फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, और हम लोग उन्हें एज अ वेजिटेबल खा लेते हैं। ठीक है, सम वेजिटेबल्स आर रियली फ्रूट्स, कि वो सच में फ्रूट ही होते हैं, वो कोई उसका स्टेम, कोई लीफ, कोई बर्ड नहीं होते, वो फ्रूट ही होते हैं एक्चुअली में। द टोमेटो इज़ अ फ्रूट, टोमेटो क्या है? टोमेटो फ्रूट है। द चिली इज़ अ फ्रूट टू, और जो मिर्चें होती हैं वो भी फ्रूट ही हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सीड्स, और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में सीड्स होती हैं लेकिन हम लोग उन्हें खाते हैं एज अ वेजिटेबल। ब्रॉड बीन्स एंड पीस आर सीड्स दैट ग्रो इन द पोट्स अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से ऊपर गमलों में एक्चुअली में ग्रो किए जाते हैं, और वो फ्रूट के अंदर के बीज होते हैं जिन्हें हम लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो हम ब्रॉड बीन्स खाते हैं, या फिर जो मटर होता है, लोबिया होता है, ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं? ये सीड्स के एग्जांपल हैं कि एक्चुअली में ये सीड्स होते हैं लेकिन हम लोग इन्हें एज अ वेजिटेबल खाते हैं। लास्ट पार्ट इज बल्ब्स, के बल्ब्स क्या होते हैं? आप नोट कर रहे होंगे कि हेडिंग के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल्स दी गई हैं, यहाँ पर जो प्याज है इसकी शेप देखें बल्ब की तरह की है, राउंड शेप्ड है। बल्ब होते क्या हैं वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। द अनियन इज़ अ बल्ब, अनियन कैन ग्रो फ्रॉम बल्ब्स और फ्रॉम सीड्स, कि अनियन को हम लोग बल्ब कहते हैं। हम बल्ब क्यों कहते हैं? जस्ट ड्यू टू इट्स शेप, कि ये जब इसकी शेप होती है ना वो राउंडेड सी होती है बल्ब की तरह की, और इसे हम ग्रो कहाँ करते हैं? अनियन को हम लोग बल्ब से ही ग्रो भी कर सकते हैं और फ्रॉम सीड्स, कि जो लोग फार्मिंग करते हैं बेटा उन्हें पता होगा कि जो हमारे पास अनियन होता है ना, अनियन में हम लोग क्या करते हैं कि अनियन को ग्रो करने के लिए या तो आपको ये हो सकता है कि हम एक और अनियन लेकर, अगर हमने और अनियन चाहिए हमें, उसे हम ज़मीन के अंदर जो उनसे सौ कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें डाल देते हैं, वाटरिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र्स देते हैं, उसे प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो वो उससे भी बन जाता है। उससे भी हम जो अनियन का एक नया जो प्लांट है ना वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अनियन के हमारे पास सीड्स भी होते हैं, हम सीड से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 24 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 4 व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस। आई होप सो बेटा आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सिर्फ ये हैं जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। लेटस मीन सलाद के पत्ते, स्वॉलन मीन सूजी हुई, अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन। और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हमारे पास वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये सारे वो वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बल्कि इनमें से यूजुअली आपको आते होंगे। तो आपने चैप्टर पर इन वर्ड्स को हाईलाइट कर कर उर्दू मीनिंग्स लाजमी मेंशन कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़े से दोबारा पढ़ा रही हूँ। पार्ट मीन्स हिस्सा, बिकम बनना, स्टेम्स तने, न्यूट्रिएंट्स नमकियास, सपोर्ट्स सहारा, प्रोटेक्टेड हिफाजत करना, हार्ड कवरिंग सख्त है, लेटस सलाद के पत्ते यूजुअली आमतौर पर, स्वॉलन सूजी हुई, अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन, ब्रीथ सांस लेना, अलाइव जिंदा, सकअप जज्ब करना, फर्मली मजबूती से, अपीयर जाहिर होना, डिपेंड मुनहसिर होना। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 4 व्हाट प्लांट्स प्रोड्यूस एंड आई होप सो डैट कि आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।